हाय 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 हाय। बाला, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। भगवान न करे तुम्हें किसी की नजर लग जाए। लीजिए। बीरबल जी, आज का प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा बॉस, लेकिन हाउस फुल नहीं था। मैं भी यही सोच रहा था बीरबल, वो ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से हमारी कंपनी का नाम दिन पे दिन कम होता जा रहा है? बॉस, सोच सोच के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हमारी डांसर को देख देख के हमारी ऑडियंस ऊब गई है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो बीरबल, अब वो खत्म हो चुकी है। कहीं से कोई थिरकता हुआ बदन, कोई बिजली सी तेज डांसर मिल जाए, तभी हमारी कंपनी का उद्धार हो सकता है और हम अपनी खोई हुई शोहरत फिर से हासिल कर सकते हैं। ये बिल्कुल नामुमकिन है बॉस, क्योंकि जब भी अरे अरे अबे ये झटके क्यों दे रहे हो ड्राइवर? अरे अरे क्या हो गया? उतर के देखो भाई क्या हुआ है। अभी देखता हूँ साहब। ये तो जंगल है। बॉस डरना मत, मैं हूँ साथ में। ड्राइवर, ये ढक्कन क्यों खोल दिया? क्या हुआ? बॉस, लगता कार्बोरेटर में कचरा फंस गया। आप बैठिए, मैं अभी गाड़ी ठीक किए दे। मेरी डबली और तेरी पायल का ड्राइवर, ये संगीत की आवाज कहाँ से आ रही है? बॉस, पास में बेलापुर गांव है और हर साल इन्हीं दिनों यहाँ के लोग जश्न मनाते हैं। ठीक है, हम भी ये जश्न देखने जरूर जाएंगे। क्यों बीरबल? ठीक है बॉस, लेकिन बॉस इतने घने बाबा, बाबा ये देखो, मुखिया ने मेरे नाच से खुश होकर दिए हैं। सुखी रह बेटी, मेरे लाडो। तू ही न रख ले बेटी। तू रख ले, सारा खर्चा मैं चलाऊं। पैसे का बंटवारा हो तो मुझे सूंघ तक ना हो। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? जा बर्तन मांज। काश ये आवाज का जादू, ये शरीर की लचक मेरे थिएटर तक पहुंच जाए तो हमारी किस्मत ही सवर जाए। अरे तो इसमें फिक्र की तो इसमें फिक्र की कौन सी बात है बॉस? उसके घर का पता लगा के, उसकी किसी दुखती हुई रग पे हाथ रख के, गांव का ढक्कन हटा के शहर का ढक्कन लगा देते हैं। कौन है? क्यों दम तोड़ रहा? खोलती हूँ, रुक। क्या है सूरदास? सूरदास नहीं, कालीदास, कालीदास। क्या माला जी यहीं रहती है ढक्कन लगा के? तुम इतनी रात गए, उसे क्यों मिलना चाहते हो? ढक्कन वाले? ढक्कन वाले नहीं, थिएटर वाले। हम माला जी की कला की कीमत देना चाहते हैं। कीमत? क्या तुम इस 50 के 500 बना दोगे? हाँ, 50 के 500 तो क्या, 5000 भी बन सकते हैं। 5000? हथनी धीरे। सच? हाँ, ये 500 रुपए पेशगी नहीं, पहले इस कागज पर दस्तखत। दस्तखत? जी हाँ, हमारी ड्रामा कंपनी में काम करने की रजामंदी। पेन ये। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाइए। ये रहा हमारे शहर का पता। कन्या को जरा जल्दी भेजने का कष्ट कीजिएगा ढक्कन लगा के। फिर से गिन लो, फिर से गिन लो, पूरे हैं ना? भेज दूंगी, जाओ आप। मुबारक हो बेचारी। शहर से बाबू आए थे, वो माला को अपनी ड्रामा कंपनी में। नहीं, माला शहर नहीं जाएगी। मैंने अपनी बड़ी बेटी शीला को शहर भेजकर बहुत बड़ी गलती की।
तुम तो सठिया गए हो। शीला जब शहर गई थी छोटी सी थी, माला बड़ी हो गई है, उसे कुछ नहीं होगा। शीला बेटी भी ऐसे ही शहर चली गई थी। आज 13 बरस हो गए, उसका कोई पता नहीं। भगवान जाने वो जिंदा भी है या नहीं। नहीं बाबा नहीं, जी छोटा मत कर। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। जाएगी कैसे नहीं? मैंने बाबू के साथ तेरे शहर जाने के लिए कागज पर दस्तखत भी किए हैं। देख बेटी, मुझे सौतेली माँ न समझ। जो भी मैं कर रही हूँ तेरे लिए, तेरे बाबा के लिए, इस घर के लिए कर रही हूँ। तू शहर जाएगी, 4 पैसे कमाएगी तो तेरे बाबा की दवा दारू अच्छे ढंग से होगी। क्या तू नहीं चाहती तेरे बाबा अच्छे हो जाए? और फिर हो सकता है शहर में तुझे तेरी बड़ी बहन भी मिल जाए। हरिओम हरिओम हरिओम। शंभो शंभो। पंडित जी, हाँ, आप जल्दी से जल्दी माला के शहर जाने का मुहूर्त निकाल माला दीजिए। शहर? बात क्या है लीला देवी? मैं शाम को आती हूँ, आप मुहूर्त निकाल के रखिए। नमस्ते। नमस्ते। परसों का मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने। अब माला शहर जाएगी, ढेर सारे रुपए भेजेगी। मैंने सारा बंदोबस्त कर दिया उसके जाने का। मजे ही मजे होंगे। समझो अंत हो गया दुखों का। तेरे तो दुखों का अंत हो जाएगा। पर मेरी तो रातों की नींद उड़ जाएगी। शंभो शंभो शंभो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शंभो। माला, तुम? क्या बात है बेटी? पंडित जी, मुझे शहर जाने से रोक लीजिए। बेटी, मैं विधि के विधान को कौन रोक सकता है? लेकिन आपने तो कहा था मेरी शादी महेश से होगी। हाँ बेटी, मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम्हारी शादी म अक्षर से शुरू होने वाले व्यक्ति से ही होगी। लेकिन पंडित जी, हाँ? अगर मैं शहर चली गई तो मेरा महेश से मिलन कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात तो सही है। अगर महेश तुम्हारे साथ शहर जाए तो कितना अच्छा होगा। एक तो शहर उसका देखा भला है, और दूसरा तुम दोनों का बरसों का प्यार भी बना रहेगा। अरे सुनो। अच्छा बोलो बाबा, क्या कहना चाहती हो? हाँ, तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। शहर? हाँ। मैं क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ शहर? मैं हाँ? तो जा रही हूँ। देखो, पंडित जी ने कहा है। पंडित जी ने कहा है? पंडित जी ने तुम्हें कहा है, मुझे थोड़ी कहा है। कहा है। पंडित जी ने ये भी कहा है कि मेरी शादी म से शुरू होने वाले नाम से होगी, और म का मतलब है महेश। महेश? म का मतलब मदन भी होता है? महेश। मुझे नहीं जाना शहर वेर। हाँ। यही है तुम्हारा प्रेम। कहाँ गए वो वादे, साथ जीने मरने के? मर्द होना, मर्द होते ही हर जाई है। हाय। छोड़ो मुझे। गालों से बहते हुए आंसू ऐसे लग रहे हैं जैसे सीप से मोती टपक रहे हैं। हटो, मैं तुमसे नहीं बोलती। कमाल है, अब तक तुमने मुझे इतनी देर तंग किया, मैंने कुछ नहीं कहा, और मेरी जरा सी छेड़खानी से तुम रूठ गई। तुम्हारी बला से मैं रूठूं या जहन्नुम में जाऊं? ओ जाने जा, मैं तुम्हें जहन्नुम में अकेले जाने दूंगा तब ना। हाँ हेलो बॉस, मैं बीरबल बोल रहा हूँ। बीरबल। हाँ नो। अरे बॉस, दोपहर हो गई। बॉस, बॉस फोन मत रखना। अरे क्या कर रहे हो सुबह सुबह? भगवान का नाम लेने की जगह ये क्या हो रहा है? बॉस बस करो ना, मेरा मूड भी आ रहा है। अरे हाँ बॉस, वो माला आ गई। माला। माला। क्या कहा? गांव से माला आ गई? हाँ, मैंने अभी अभी वो गांव के छोकरे के साथ उसको आपके बंगले की तरफ जाते हुए देखा है। Come on girls, push off, push off, push off, push off fast. Your work is over. माला जी, आप ये बताइए, रास्ते में आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे मदन बाबू, महेश साथ होता है तो तकलीफ को भी मेरे पास आने से तकलीफ होती है। क्यों महेश, ठीक है ना? हाँ, सो तो है। सुसरी डरती है मुझसे।
क्या आप लोग गांव में ऐसे ही खाते पीते हो? हाँ। लेकिन गांव और शहर के तौर तरीकों में फर्क होता है जो आपको सीखने होंगे। सीख लेंगे। क्यों महेश? हाँ, सीख लेंगे। मिस्टर पिंटो। यस सर। इनसे मिलिए। आप हैं हमारी कंपनी की नई हीरोइन मिस माला। हीरोइन, वाह। हमने आपको इनके नए कॉस्ट्यूम बनाने के लिए बुलाया है। यस सर। सर आप ऑर्डर दीजिए, आपको इस मैडम का किस टाइप का कॉस्ट्यूम मांगता है? मिस्टर पिंटो, हम चाहते हैं कि आप इनके बदन से गांव की गोरी का लिबास उतारकर एक अल्ट्रा मॉडर्न गर्ल का लिबास पहना दें। ओह यस, मॉडर्न गर्ल, फाइन फाइन फाइन। आपको कंप्लेंट करने को बिल्कुल भी कोई चांस नहीं मिलेगा। अल्ट्रा मॉडर्न गर्ल। यस सर, सो डोंट वरी एंड आई डू माय बेस्ट। ओके सर, बाय बाय। मदन बाबू, मास्टर जी ने महेश का नाप तो लिया ही नहीं है। माला जी, महेश का नाप हम फिर ले लेंगे। ओ यस, कर लेंगे। बाय। देखो मिस माला, औरत लोग का ऐसा चाल मर्द लोग को बहुत पसंद है। लाइक दिस। नाउ यू डू इट। तुम करके दिखाओ और हम देखेंगे। कम ऑन। ओ दारू वाली बाई, ये तुम चलने वाली चाल सिखा रही हो या फंसने वाली? अरे मरे रे, तुम कैसी बात करता है? तुम समझता क्यों नहीं है कि हम दारू वाली नहीं है, पन दारू वाला है। तुम दारू वाली बनो या ना बनो, लेकिन इसे तो घर वाली बनना है। चलिए महेश बाबू, हम लोग मिस्टर पिंटो के यहाँ चलते हैं। आपको सूट का ट्रायल देना है। हाँ, चलिए। बहुत वक्त हो गया महेश, चलो घर चले। इतनी जल्दी भी क्या है माला, चले जाएंगे। चलो ना, बहुत भूख लग रही है। राम राम बाबू, आओ। ओ कुल्फी वाले, जरा 2 कुल्फी तो बना दो, स्पेशल वाली। स्पेशल? हाँ, समझ गया मालिक, स्पेशल। आप खाएंगे तो मजा आ जाएगा, मजा। हाँ, मजा आ जाएगा। अरे ऐसा मजा आएगा, लीजिए मालिक और याद कीजिए मुझे। कुल्फी स्पेशल वाली। नशा आ गया। हाँ? माला, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। आओ ना। हटो ना। कम ऑन, प्लीज प्लीज। आओ ना। नहीं। जी, ये सब क्या हो रहा है? ये माला जी के नाम पे 25,000 रुपए लिखे हुए हैं और महेश के नाम पे ही 5,000 रुपए। What the hell are you doing, ताजी? I just can't understand. जी, हिसाब तो एकदम ठीक है। और आप ही बताइए, मैं उन दोनों को मना कैसे कर सकता हूँ? भाई माना माला जी हमारी कंपनी की हीरोइन है, बट who the hell महेश is? महेश कौन है? आखिर हम उससे ये पैसा वसूल कैसे करेंगे? बॉस, आइडिया। पर्दा उठाने और गिराने का काम हम महेश को दे सकते हैं, ढक्कन लगा के। हाँ। हो माला जी, आइए आइए।
सुनिए जी जरा माला जी के लिए कुछ ठंडा भेज दीजिएगा। जी बहुत अच्छा। बैठिए। मदन बाबू, जब आपने फोन किया था मैं रियाज कर रही थी। बाद में महेश ने बताया कि आपने मुझे ऑफिस में बुलाया है, अकेले में। जी बीरबल जी। तुम्हें बैंक जाना था ना? जल्दी जाओ, बैंक जाने का वक्त हो गया है। वाउचर लाने। मैं अब आई। जी मैं समझ गया, अभी लाया वाउचर। सॉरी मैडम, जरा कस के पकड़िएगा वरना छूट जाएगा। यू इडियट। माला जी, जिंदगी में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनमें हर आदमी को शरीक नहीं किया जा सकता। और फिर तरक्की की सीढ़ी पर कदम रखने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। आज आप कलाकार हैं, कल आप स्टार भी बन सकती हैं। कमाल है, मैं तो समझी थी आप बड़ी ही सीरियस बात करेंगे। इस बात को तो आप महेश के सामने भी कर सकते थे, वो बहुत खुश होता। वो तो हर घड़ी यही दुआ करता रहता है कि मैं जल्द से जल्द स्टार बन जाऊं। माला जी, आप स्टार बनेंगी तो महेश की दुआओं से नहीं, हमारी कोशिश, मेहनत और दौलत से बनेंगी आप। और आप ये मत भूलिए कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और फिर हीरोइन के तो हजारों लाखों प्रेमी होते हैं, वो किसी एक की प्रेमिका नहीं हो सकती। मदन बाबू, आप अभी तक मेरे और महेश के संबंधों को समझ नहीं पाए। जरूर कोई शहर से आया होगा, मेरी माला की खबर लाया होगा। कौन आया था? डाकिया आया था। क्या चिट्ठी लिखी है मेरी माला ने? कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं, ये 100 रुपए ले भेजिए, या इसे ओढ़ लो या बिछा लो। अरे भगवान, कुछ राजी खुशी तो लिखी होगी। क्या जो दिया ना, कोई राजी खुशी नहीं है। देखा, बहुत गुणगान करते थे ना अपनी बेटी माला का, लेकिन न खत न खबर न किसी की फिक्र। उस मुश्तर ने महेश के साथ गुलछर्रे उड़ाती होगी। सोचा था थिएटर में काम करेगी तो यश, कीर्ति, शोहरत उसके कदम चूमेगी, लेकिन वो तो शहरी बन गई है। पता नहीं घुंघरू बांध के कहां कहां नाचती फिरती होगी। पकड़ो मुझे, पकड़ो। अरे पकड़ ही लूंगा, समझ क्या रखा है? पकड़ो ना। अरे ये गांव नहीं, ये शहर है। ना तुम्हें क्या, मैं सारे तुम्हारे खानदान को पकड़ लूंगा। मुझे तो पकड़ो। अच्छा, अब देखो। ये क्या है? अब आजा, अब आजा। अरे ये क्या करी? अच्छा। अरे सब कुछ तो कर लिया, प्यार तो किया ही नहीं। चलो। क्यों, क्या हुआ? ये कौन सी अड़चन आ गई? अभी दूर दे देता। ये आज वो क्या गया? चलो हम दोनों मिलकर धक्का मारते हैं। अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मदन बाबू, आप यहाँ कैसे? ये घर भी तो मेरा है, और फिर अपनी हर चीज की एक चाबी मैं अपने पास रखता हूँ। आज दरअसल मैं आप लोगों को डिनर पे इनवाइट करने आया था, लेकिन फिर कभी सही। माला जी, कल से आपकी डांस रिहर्सल शुरू है,
गाड़ी ठीक 10 बजे आ जाएगी, आप तैयार रहिएगा। तत्ता तुक दन दन जीजी किट तो रंग तक तुन तक ददिगिन थई तक तुन तक ददिगिन थई तक तुन तक ददिगिन ता थई थई त तत आ थई थई त तत ता थई थई त तत आ थई थई त तत। क्या बात है, जीते रहो जी। आओ महेश जी, आप भी आइए। मास्टर जी। हाँ जी। महेश को हम कल से सिखाएंगे। हाँ, कल से ही आप आइए। अब मेरा यहाँ रहना बेकार है माला। कल जब तुम एक बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी तब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा वापस अपने गांव। हाजरीन, हुजूर कह गए हैं, जिन खोजा तिन पाइया। मतलब जो खोजता है वो पाता भी है। और हर बार की तरह इस बार भी इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिकल्स ने आप लोगों के लिए एक ऐसा ही कलाकार खोजा है जो अपनी अदायगी से आपके जहन में एक कभी न भूलने वाली याद छोड़ जाएगा। तो पेश है कल का वो हसीन प्यारा सा होनहार कलाकार मिस माला। महेश, आज की शो ने साबित किया। माला, दरअसल सारा माहौल ही ऐसा है। अब यहाँ मेरी कोई जरूरत नहीं। मैं यहाँ ऐसे हूँ जैसे फूलों के गुलदस्ते में कांटा। अगर तुम ऐसे ही महसूस करते हो तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या? लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिन मुश्किलों से तुमने ये शोहरत हासिल की है उसे तुम ऐसे ही छोड़ दो। ये तो कुछ भी नहीं है महेश। तुम्हारे लिए तो मैं जिंदगी भी छोड़ सकती हूँ और हंसकर मौत को गले लगा सकती हूँ। साथ आए थे तुम, इसलिए मैं आई थी। अब तुम जाना चाहते हो तो मैं भी जाऊंगी। लेकिन माला, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं नहीं मानूंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं क्या करूं माला, मैं क्या करूं? महेश, जो मैं कहूंगी करोगे? हाँ माला, बोलो। तुम मुझसे शादी कर लो। बस माला जी ने तो माला माल कर दिया। गांव की छोरी शहर की गोरी बनकर पूरे आसमान पर छा गई ढक्कन लगा के। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मदन भाया? आइए नाटा सेठ। जय राम जी की मदन भाया। वाह वाह। साल भर के बाद दर्शन दे रहे हैं आज तो आप। कहाँ गायब रहे इतने दिन? अरे भाया, लंदन चढ़ा हुए तो होटल खुलवाने। खोल दियो कड़ा को मंदिर। अब कलाकार थारी नई कलाकार है ना माला देवी, बी ने तो कमाल कर दियो। बी के घुंघरों की आवाज इंडिया से लेकर इंग्लैंड तक गूंजे है। जवाब नहीं थारो, ते तो झंडो गाड़ दियो भाया। अरे आप जैसे कदरदानों की दुआओं का नतीजा है ये तो नाटा सेठ। मारे पे थोड़ी मेहरबानी कर दो भाया जी, इनकार मत करियो। माला देवी को अगले महीने का प्रोग्राम। अगले महीने तो मिस माला जी के सारे प्रोग्राम बुक हो चुके हैं ढक्कन लगा के। अब देखिए ना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, दिल्ली, आगरा और अलीगढ़ में प्रोग्राम करने के बाद हम सारा ट्रुप लेकर पंजाब जाएंगे और फिर उसके बाद हम। अरे भाया ढक्कन लाल जी, बस 8 ही ढक्कन गाड़ दो। के समझो मारा प्रोग्राम बुक कर लियो हैं? अजी मदन लाल सेठ, अब अगले महीने को पूरो प्रोग्राम बेम साहब को लंदन में होगो। के समझो भाया? और ये लो एडवांस 2 लाख को चेक।
ई की रसीद हमारे ऑफिस में पहुंचा दीजो। माला देवी कोई डांस होना चाहिए, क्या समझो जयराम जी की। अजीब बात है, जो भी आता है बस माला जी की माला जपता है। एक वो जमाना था जब हमारी कंपनी इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिकल का नाम हर आदमी की जबान पर होता था। और अब माला इज आवर कंपनी एंड आवर कंपनी इज माला। ओह नो। बीरबल, ऐसा करो, तुम इसी वक्त माला जी के घर पे जाओ और उनसे कहो हमने उन्हें याद किया है। यस बॉस। अरे क्या कर रही हैं? तभी तो कलम उठाने का मौका हमें भी दीजिए। ढक्कन लगा के। Oh, you shut up. I love you. अरे रे, क्या कर रही हो? देखे नहीं, चिट्ठी लिख रही हूँ। चिट्ठी लिख रही हो, रामायण लिख रही हो? ओहो, चुप रहो, मुझे कुछ सोचने दो। आखिर लिख किसे रही हो? है कोई, लेकिन उसे संबोधित कैसे करूं? लिख दो, प्राणों से प्यारे मेरे जीवन साथी, मेरी जिंदगी के सहारे। लेकिन पंडित जी को मैं ये सब कैसे लिख सकती हूँ? ओहो, तो ये चिट्ठी पंडित जी को लिखी जा रही है। लेकिन उन्हें किस लिए? शादी के लिए। माला, इसमें पंडित जी को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? शहर में तो वैसे भी कोर्ट कचहरियों में शादी हो सकती है। नहीं, मैं तो पंडित जी के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी। वो जैसा कहेंगे वैसे ही। माला, तुम्हें शादी करवानी है, सीता का स्वयंवर रचाना है। छोड़ो इन पुरानी बातों को। नहीं, पंडित जी कहेंगे तो स्वयंवर भी रचा लूंगी। तुम धनुष तोड़ो या न तोड़ो, वरमाला तुम्हें ही पहनाऊंगी। नाटा सेठ के पते पर 2 लाख रुपए की रसीद और थैंक्स एज यूजुअल लेटर भिजवा देना। ओके? यस सर। मिस गिडवानी। यस। ये लेटर्स आज ही पोस्ट हो जाने चाहिए। ओके सर। हाय 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 हाय, आज टकराई हो, बाहर कब टकराओगी? ओह यू इडियट, तुम कभी नहीं सुधरोगे। नहीं। अरे बॉस, गजब हो गया। चिड़िया उड़ने की तैयारी कर रही है ढक्कन लगा के। चिड़िया? कौन सी चिड़िया? क्या हुआ? अरे होने को अब कुछ भी नहीं रहा बॉस। माला ने महेश के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है और मुहूर्त के लिए उसने अपना खास पंडित बुलाया गांव से ढक्कन लगा के। तुम्हें कैसे मालूम? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है बॉस। शादी के बाद वो दोनों उधर हनीमून मनाने निकल जाएंगे और इधर हमारी कंपनी इंडिया इंटरनेशनल म्यूजिकल का दिवाला निकल जाएगा। कुछ कीजिए बॉस, वरना हमें लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड के प्रोग्राम सब कैंसिल करने पड़ेंगे ढक्कन लगा के। पंडित जी, गांव में तो सब कुशल हैं। हाँ। और मेरे बापू कैसे हैं? सब ठीक है बेटी। तुम्हारी चिट्ठी आई तो मैं तुम्हारे बापू के पास गया। उनको ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारी मंगनी हो रही है। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। क्या बापू नहीं आएंगे? बेटी, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और तुम तो जानती हो कि वो गांव छोड़ना नहीं चाहते। चिंता मत करो बेटी, भगवान जो करेगा ठीक ही करेगा। कोई पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी की गाड़ी कैसे चल रही है? ठीक चल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। महेश, सुनो तो सही, देखो पंडित जी क्या कह रहे हैं। वो क्या है माला, आजकल ना मैं बुरा देखता हूँ ना मैं बुरा सुनता हूँ। तुम ही सुन लो ना। सुनो बेटे, तुम्हारी भलाई की बात है। ओ मलाई की, बताइए बताइए। बेटा, माला की जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र की युति है। ये चलचित्र जगत में भी उन्नति करेगी। अरे हाँ, और जहां तक मंगनी और विवाह का प्रश्न है, मंगनी चाहो तो कल कर लो और विवाह
मंगल के घर बदलते ही, यानी अगले महीने की 1 तारीख। ये क्या चक्कर चला रहे हो पंडित जी? ये चक्कर नहीं बेटा, ये सितारों की टक्कर है। ये तारीख टल गई तो तुम दोनों के विवाह का योग फिर 3 वर्ष बीत जाने पर ही बनेगा। हाँ। अजी 3 वर्ष तो क्या पंडित जी, मैं तो 5 वर्ष भी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तब तक माला स्टार से सुपरस्टार बन जाएगी। बस रहने दो पंडित जी, आप इसकी बातों पर ध्यान न दें। आप तो जानते हैं महेश को ज्योतिष विद्या पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कोई बात नहीं बेटी। तो बस पंडित जी, अगले महीने की 1 तारीख का मुहूर्त ठीक है। ओ माय डार्लिंग। शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हो? मैं बॉस विस्की का इंतजाम करने गया था। कहो बिरबल, कैसे हो? अच्छा हूँ पंडित जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पंडित जी, ये अंगूर का रस है। हाँ। एक घूंट पी लीजिए। शिव शिव शिव। अरे आप श्लोक पढ़ना छोड़कर शायरी करना शुरू कर देंगे ढक्कन लगा के। सुनो ढक्कन लाल, हाँ। मुझे शायरी वायरी नहीं करनी। धन्यवाद। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ढक्कन लगा लूं। क्यों नहीं, अवश्य। थैंक यू। ये कौन? अरे सर, थैंक यू सर। सुनिए पंडित जी, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। लेकिन शादी के लिए तो कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं आप। कम से कम 8-10 महीने तो आप इंतजार करेंगे। 8-10 महीनों में तो जजमान उनकी कुंडली के ग्रह इधर उधर हो जाएंगे। इसीलिए अगले महीने की 1 तारीख को उन दोनों का मंगल मिलन हो जाएगा। और ये मंगल मिलन आपको शनि मिलन में बदलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं जजमान? ये कहने की बात नहीं पंडित जी, समझने की बात है। आपको उन दोनों की शादी रोकनी होगी। किसी संबंध को जोड़ना या तोड़ना मेरे वश की बात नहीं, ये तो विधि का विधान है। लेकिन विधान बदला भी तो जा सकता है। आप मुझे रिश्वत? ये रिश्वत नहीं, दान है। अरे पसीने की कमाई में से दान किया गया हर एक रुपया श्रद्धा और भक्ति का फूल होता है मदन बाबू। उनमें से आस्था और विश्वास की सुगंध निकलती है। और तुम्हारे रुपए, इनमें से छल, षड्यंत्र और पाप की लपटें निकल रही है। धिक्कार है तुम्हारे पैसों पर। वाह पंडित जी वाह, आप तो महान हैं, बहुत महान। और आप जैसे लोग तो बहुत कम हैं इस दुनिया में, जो हर चीज का एक ही पहलू देखते हैं। एक ही पहलू? वो कैसे? आपने श्रद्धा और भक्ति में डूबे हुए कुछ गरीबों की मेहनत और ईमानदारी के बोल तो सुने हैं, लेकिन अभी उन घरों की आहें नहीं सुनी जो महेश और माला की शादी के बाद उजड़ जाएंगे। ये सब ठीक है जजमान, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि विवाह से क्या अड़चन आ सकती है। अड़चन आती है पंडित जी। शायद आपको ये नहीं मालूम कि महेश और मेरे ताल्लुका ठीक नहीं, और वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी मेरे साथ काम करे। और ये भी हो सकता है कि माला मां बन जाए। अगर ऐसा हुआ, मेरा तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा। ये देखिए पंडित जी, मेरे अगले महीने के लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनका मैं एडवांस ले चुका हूँ, क्या होगा इनका? और क्या होगा उन सब का जिनकी रोजी रोटी की आस सिर्फ माला की पायल की झनकार के साथ बंधी हुई है? उन हजारों लोगों की भलाई के लिए पंडित जी आपको मेरी कंपनी बचानी होगी। उन घरों को उजड़ने से बचा लीजिए पंडित जी, बचा लीजिए। मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कर सकते हैं पंडित जी, आप हमें 30 दिन का दान दे सकते हैं। इन 30 दिनों में मेरे विदेश के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी पूरे हो जाएंगे और हम लोग बर्बादी से भी बच जाएंगे। मैं अभी भी नहीं समझा। देखिए पंडित जी, माना शादी रोकना आपके वश की बात नहीं, लेकिन 1 महीने के लिए आप इनका हो सकते हैं। संभोग? हाँ, ये हो सकता है। 30 दिन के लिए उनको विवाहित आनंद से रोका जा सकता है। बस मेरे लिए इतना ही बहुत है पंडित जी। लेकिन इस बात का पता महेश को नहीं लगना चाहिए। मैं जानता हूं कि महेश को इन बातों पर यकीन नहीं, लेकिन अब आप चिंता त्याग दीजिए जजमान, सब ठीक हो जाएगा। एक छोटी सी बात से अगर कई लोगों को जीवन दान मिल सकता है तो यह पुण्य का काम होगा। हाँ,
क्या बात है माला। अरे दुल्हन की साड़ी तो देखो और कितने सारे जेवर हैं। हाँ ये तो बहुत सुंदर है। कहाँ से खरीदा? अरे भाई चोर बाजार से खरीदा है। अरे ये हार तो हीरो का है। कम से कम ये 15,000 का तो होगा ही। अरे तूने सिर्फ 25,000 कम बताए। कुछ भी हो, माला के रूप के सामने इसका रूप फीका है। चलो हम सब माला के रूप को निखारते। हाँ हाँ चलो चलो चलो। हाँ, चलो चलो। कितनी सुंदर लग रही है हमारी माला। ये लो, वो ले लो। हाँ वही नहीं, मोती वाला। अच्छा ये लो बूंदे। माला तुम कितनी अच्छी लग रही हो। भगवान न करे तुम्हें किसी की नजर लग जाए। पंडित जी आइए आइए, देखिए कितना शुभ दिन है मेरी जिंदगी का। अरे आज आप उदास नजर आ रहे हैं। हाँ बेटी, बात ही कुछ ऐसी है। बैठिए तो सही पंडित जी। हाँ। सोनिया, पंडित जी के लिए जलपान का प्रबंध करो। अभी रहने दो बेटी, पहले मन का बोझ हल्का कर लूं, फिर अन्न जल ग्रहण करूंगा। मैंने कल महेश की कुंडली बनाई तो। ऐसी क्या बात है पंडित जी, कहिए ना। बेटी, सच्चे प्रेमियों का मिलन कोई भी इंसान नहीं रोक सकता। फिर भी। तो क्या पंडित जी, कहिए ना। सोनिया, उसकी कुंडली मेरी कुंडली के साथ मिलती तो है ना? अब तुमसे क्या छिपाऊं बेटी। महेश की कुंडली में मंगल लगन पंचम घर में है और शनि पूरी दृष्टि से उसके सप्तम घर में देखता है। और बेटी, जिस आदमी की कुंडली ऐसी हो उसका विवाहित जीवन सफल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। घबराने की कोई बात नहीं है बेटी, परहेज किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। परहेज? खाने पीने का? खाने पीने का नहीं बेटी, विवाह के बाद 30 दिन तक तुम दोनों को अलग अलग सोना पड़ेगा। क्या? लेकिन महेश क्या सोचेगा? और कोई उपाय नहीं है पंडित जी? बेटी, ये तो विधि का विधान है और कुल 30 दिन की ही तो बात है। जहां इतने वर्ष अलग अलग रहे वहां 30 दिन में भूचाल थोड़ी ही आ जाएगा। बातों ही बातों में बीत जाएंगे। जैसा आप कहेंगे, मैं महेश को भी समझा लूंगी। फिर तो बेटी अनर्थ हो जाएगा। तुझे तो मालूम है मेरी बातों पर, ज्योतिष विद्या पर वो रत्ती भर भी विश्वास नहीं करता। यदि कभी अनजाने में भूल हो गई तो तू विधवा हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, जैसे भगवान की मर्जी। अरे बॉस, उधर वो 2 हंसों का जोड़ा, मेरा मतलब है माला और महेश सुहागरात मनाने जा रहे हैं और इधर आप इत्मीनान के साथ पेशेंस खेल रहे हैं। अरे बॉस, हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा बीरबल। पंडित जी ने मुझे 30 दिन दिए हैं। हाँ? और इन 30 दिनों में हाँ। इस गुलाम को हटाकर अपने आप को इसकी जगह रखना है। 30 दिन। अब बॉस, ये 30 दिन का क्या चक्कर है? ये पंडित, ये 30 दिन, ये फुर्र, ये सब क्या चक्कर है बॉस? बॉस, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर पंडित जी से कुछ मांगना ही था तो कैकेयी की तरह महेश के लिए 14 साल का वनवास मांगते ढक्कन लगा के। यही है 30 दिन का चक्कर बीरबल। हाँ? यानी कि आज की लक्ष्मण रेखा। हाँ? जिसके खिंच जाने के बाद महेश 14 साल तो क्या, सारी उम्र माला का नहीं हो सकता। लेकिन बॉस, ये सब तो पहले हो जाना चाहिए था ना। अब जो मैं चाहूंगा वही होगा। माला की सगाई और शादी कुछ इतनी जल्दी हो गई बीरबल, मुझे कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन इन 30 दिनों में मैं माला को कठपुतली की तरह नचाऊंगा। महेश के संसार में आग लगा दूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा उसे। महेश भैया, तुम्हारे को। अबे चुप
बात नहीं, कोई बात नहीं यार, बातें सुनकर हम मजे ले रहे हैं। अरे मजा तो आज महेश लेगा। ये चांद सितारों वाली रात तुम्हें मुबारक हो माला। तुम्हें भी। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई तो तू विधवा हो जाएगी। नहीं। क्या हुआ माला? कुछ नहीं, छोड़ दो मुझे। छोड़ दूं? लेकिन क्यों? आज की रात तो मिलन की रात है माला। नहीं महेश, आज की रात तो मेरी परीक्षा की रात है। ये तुम्हें क्या हो गया है माला? कुछ नहीं, मुझे जाने दो महेश। मुझे मगर तुम जा कहाँ रही हो? अपने कमरे में। कमरे में? लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज की रात ये शेष तुम सूनी छोड़ के कैसे जा सकती हो माला? कैसे जा सकती हो? मत रोको, जाने दो मुझे महेश, हट जाओ। हेलो। कौन? माला जी, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? जी नहीं। क्या आज आप रिहर्सल पे आ सकती हैं? ठीक है। माला, कहाँ जा रही हो तुम? जाने दो मुझे महेश। हमारी कल की सुहागरात। देखो महेश, सुहागरात की बात को भूल जाओ, अब ये दोबारा ना होने पाए। ये तुम्हें क्या हो गया है माला? कुछ मत पूछना कभी, और मुझे छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं अपने पुराने फ्लैट में चली जाऊंगी। वक्त आने पर तुम्हें असलियत खुद पता लग जाएगी महेश। गिंदता कतक दिन नगदे तेटेगेंतरांदा दिन ना कहते थे गिंदकतांदा गिंदकतांदा गिंदकतांदा। गिंदकतांदा गिंदकतांदा गिंदकतांदा। गिंदकतांदा गिंदकतांदा गिंदकतांदा। माला जी, ये क्या कर रही हैं आप? सॉरी मास्टर जी, अभी ठीक करती हूँ।
कोई बात नहीं। प्रोग्राम में भी बहुत वक्त, रिहर्सल फिर कभी कर लेंगे। माला जी, आप स्वस्थ नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आज आप क्लांत और श्रांत हैं। विश्राम कीजिए और घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दी? आपको घर जाने के लिए कौन कह रहा है? चलिए रंग मंदिर चलते हैं, वहाँ एक फिल्म प्रोड्यूसर से आपकी मुलाकात भी हो जाएगी, इससे वक्त भी कटेगा और आपका दिल भी बहल जाएगा। लेकिन लंच खेबर में और डिनर जहाँ आप चाहें। अरे, हमारी शादी की एल्बम आ गई। माला ये देखो। हाँ? ये उस वक्त की जिस वक्त हमारी मंगनी हुई थी, और ये उस वक्त की जब तुमने शर्मा कर घूंघट ओढ़ लिया था, और ये उस वक्त की जब तुम प्यार से लड्डू खिला रहे थे, और ये देखो जब तुम मजाक उड़ा रहे थे ना, और ये देखो। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई तो विधवा हो। और ये देखो माला, ये माला। शर्मा भी मुझ पर शक करने लग गया है। Come on, baby, come on. Forget about all these things. क्या कर रहे हो? Come on, let's go have some fun. माला, सब आपका नाश्ता। हट जाओ। हेलो। मछली मुंह में कांटा ले चुकी है और अब 3 मिनट में तुम्हारे दरवाजे पर आकर फड़फड़ाएगी। तुम रस्सी खींचना शुरू करो। ओके। हाँ तो माला जी। जी। अगर आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली हो तो आज एक्ट नंबर 3 और सीन नंबर 1 की रिहर्सल शुरू करें। लेकिन मिस्टर गौतम तो अभी तक आए नहीं। नो प्रॉब्लम, गौतम का पार्ट हम बोल देंगे। कम से कम आपकी रिहर्सल तो हो जाएगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। जाने मन, क्या बात है? नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए ताकि पीछे वाले को सुनाई दे। माला कहाँ है? मैं क्या जानूं साहब? हट जा। जाने मन, क्या बात है? आज तुम इतने उदास क्यों हो? कुछ बोलो तो सही। शायद तुम्हें मेरी वफा पर यकीन नहीं। माला, सुनो मेरे दिल की बात। मैं इस दुनिया के तमाम प्यार करने वालों की कसम खाकर कहती हूँ, उसके साथ शादी तो मैंने महज दिखावे के लिए की है। दरअसल प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ, और फिर उसके पास है भी क्या? ये गाड़ी, ये बंगला, ये दौलत, ये इज्जत, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ, और सच पूछो तो उसकी हैसियत तो घर में पलने वाले एक कुत्ते की तरह है। अब मुझे यकीन हो गया है, तुम वाकई मुझसे प्यार करती हो। आओ
गले लग जाओ, बुझा दो मेरे तन और मन की प्यास। तुमने तो मेरे प्यार की कश्ती को किनारे लगा दिया है। याद है कल वो एग्जीबिटर क्या बोल रहा था कि भांड और हिजड़े का रोल वो खुद ही करेगा। रुक क्यों गए परदेसी? आगे गाओ ना। आगे क्या गाऊं? सब कुछ तो खत्म हो गया। नहीं परदेसी, जिसे तुम खत्म होना कहते हो वहीं से तो शुरुआत होती है। जिंदगी जीने के लिए है, जानना चाहते हो? शराबी न समझो माँ। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो। झूठी आशा के तारे, झूठी आशा। माला तुम आ गई माला। माला 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 कि मैं तुम्हें मनाने नहीं आऊंगा, तुम्हें स्टेज पे आना होगा। तुम आ गई माला। करता हूँ माला। माला क्या माला माला कर रहे हो परदेसी? सबीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये क्या परदेसी, प्यार करने का ये कोई तरीका है? ये सेज किसी की अमानत है। चल उठ, जा यहाँ से। मैं भी तो तुम्हारी अमानत हूँ, मुझे प्यार करो। मैं कहता हूँ दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है, आज तो तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे हो, लेकिन इतना याद रखना कि तुम मेरे पास एक बार फिर आओगे।
महेश, देखो मैं आ गई। कौन? तुम्हारी माला। कब तक ये ख्वाब मुझे तड़पाएंगे? ये तुम्हें क्या हो गया है? नहीं महेश, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। माला? हाँ। आओ, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। ये उस दिन की बात है जब हमारी मंगनी हुई थी। अच्छा, तो ये पंडित जी की ज्योतिष विद्या का करिश्मा था? हाँ? छोड़ो पंडित जी की बातों को। आओ, इन सेज के फूलों को फिर से महका दो। हाँ? सबीना। हाय परदेसी। सबीना। हाँ? तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ। चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? मेरी जगह तो तुम्हारे दिल में है परदेसी। अब मैं समझी कि तुम इतने परेशान क्यों हो। कौन है ये नया पंछी? ये पंछी नहीं, मेरी बीवी है। बीवी? वाह, क्या बात है। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी जल्दी मेरी सौत ले आओगे। बेईमान। सबीना, ये सब क्या है महेश? और कौन है ये लड़की जो ऐसी बातें? माला, ये वो। ये क्या जवाब देगा? कल तक इसने मुझसे वादा किया था। सबीना, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूंगा। और आज जब मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ, इसने मेरी जगह तुम्हें दे दी। बेवफा, मक्कार। क्या बक रही हो तुम? माला, ये सब ढोंग है, ये एक झूठ है, ये एक चालबाज औरत है। माला। हाँ हाँ, आप तो निहायत ही शरीफ इंसान हैं। ये लो और देखो इसकी शराफत का सबूत। इसकी बातों पे विश्वास न करना माला, ये सब झूठ है, एक बकवास है। माला, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? माला, मुझे नहीं मालूम था तुम इतना गिर जाओगे। तुमने मेरी जिंदगी के साथ नाटक खेला है। तुम्हारा प्यार एक दिखावा था। तुम 30 दिन भी इंतजार नहीं कर सके मेरा। लेकिन माला, मैं बेकसूर। इससे बड़ा सबूत और तुम्हारी बेवफाई का क्या हो सकता है? माला, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। माला, मेरी बात तो सुनो। माला, माला प्लीज। जाओ जाओ सबीना के पास। माला, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। माला, जाओ, अब तुम कहीं भी जा सकते हो। माला, माला। क्या हुआ माला जी? लगता है मैं गलत मौके पे आ गया। चलिए चलिए, आप ठीक मौके पे आए हैं। मैं कहता हूँ रुक जा माला। माला, अपना घर छोड़ के मत जाना। माला, माला प्लीज। सबीना, सबीना। मत रो बेटी, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। उसकी लीला वो ही जाने। पर मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि तुम्हारी सौतेली माँ ने ऐसा क्यों किया। इधर तेरे बाप की अर्थी उठी और उधर वो 16 सिंगार करके सुंदर राव के घर में जा बैठी। इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं रहा मौसी। महेश भी पराया हो गया। रो मत बेटी, जी छोटा मत कर। होनी को कोई नहीं टाल सकता। ये तुम्हारे गांव में थोड़ी सी चीजें रह गई थी, तो ले आई। अच्छा किया मौसी जो तू ये सब चीजें यहाँ ले आई। कम से कम ये तस्वीर तो शीला दीदी की याद दिलाती रहेगी। अच्छा बेटी, मैं अब चलती हूँ। गांव में मेरी बहू की तबीयत ठीक नहीं। ठहरो मौसी, ये लो, रख लो। मेरी तरफ से ब्राह्मणों को जिमा देना, बाकी तू रख लेना। अच्छा बेटी, सुखी रहो। देखा बीरबल, एक चाल चलते ही महेश की सारी हेकड़ी हवा हो गई। हाँ, इसको कहते हैं ये शय और ये मात। अरे बॉस,
आपने तो माला को सुहाग रात भी नहीं मनाने दी, ढक्कन लगा के। माला के साथ सुहागरात तो हम मनाएंगे, ढक्कन लगा के। मैं बन जाऊं रंग सुहाना, तू बन जाए नीर, ऐसे मिले तो ना बिछड़े कोई, लाख करे तदबीर, नहीं भूले हो नहीं भूले, नहीं भूले हमें कभी जीवन भर, हम खेले वो री। कौन है भाई? इतनी रात गए कौन आया है? महेश, तुम यहां? गांव कब आए? शहर में सब कुशल तो है ना? माला बिटिया भी आई है क्या? क्यों, क्या बात है बेटा? कुछ बोलोगे नहीं? लगता है माला बिटिया अकेले ही विदेश चली गई। विदेश? माला बिटिया अपना कार्यक्रम करने के लिए विदेश जाने वाली थी। यही कहा था ना मदन बाबू ने? मदन? विदेश? साफ साफ कहो पंडित जी, मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है, मैं समझाता हूं। मैं मानती हूँ तकदीर ने मेरे साथ मजाक किया है। बेटी, इसमें तकदीर का कोई दोष नहीं। असली अपराधी तो मैं हूं, जो मदन बाबू की बातों के जाल में फंसकर मैंने तुम्हें इस जंजाल में फंसा दिया। पर पंडित जी, मैं उन तस्वीरों को मजाक कैसे मान लूं? जो सच है उसे झूठ कैसे समझ लूं? वो एक साजिश है माला, बहुत बड़ी साजिश, हम दोनों को जुदा करने की। अब तो मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा कि कौन है वो जो पर्दे के पीछे छिपकर हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है। मैं उसे बेनकाब करके रहूंगा। मुझे बर्बाद करने वाले, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यस सर। मैनेजर साहब कहाँ हैं? क्या बात है मिस्टर महेश? ओह, बात ही कुछ ऐसी है मैनेजर साहब, मेरा सबीना से मिलना बहुत जरूरी है। इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो भाई? आप प्लीज बता सकते हैं कहाँ मिल सकती है वो मुझे? ठीक है, वो इस वक्त मेरा ख्याल है रियाज कर रही होगी शायद। सबीना, सबीना। परदेसी, दरवाजा खोलो सबीना। डर गई परदेसी, ये तो सिर्फ एक नकाब था। नकाब पहन लेने से असलियत नहीं छिपा करती सबीना। अच्छा। हंसो और हंसो, लेकिन इतनी बात याद रखना, जो लोग दूसरों की बर्बादी पर हंसते हैं ना, एक दिन दुनिया उन पर हंसती है। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, जी भर के जी लेना ही जिंदगी है परदेसी। तो फिर मेरी जिंदगी में आग क्यों लगाई? और मुझसे माला को जुदा करके तुम्हें क्या मिला सबीना? आग लगाना, जुदा करना, छोड़ो ये सब बातों को। ये लो, लो ना, दिल मत रोको। कौन जाने
कल ये रात ना हो, हम ना हो, तुम ना हो और ये बात ना हो। इस जाम ने तो मुझे कहीं का ना छोड़ा, मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया। मुझे तलाश है उस तुम हंस क्यों रहे हो? दिखावे की जिंदगी जीते जीते तुम्हारी शराबी आंखों ने तुम्हारे आसपास बुने हुए मक्कारी और फरेब के जाल को भी पहचानने से इनकार कर दिया है सबीना। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जो कहना चाहता हूं तुम सुन नहीं सकोगी। ये वो इंसान है जो एक पत्थर से दो शिकार करने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन इसे यह नहीं मालूम कि माला और महेश के प्यार का धागा उसके गले तक पहुंच के फांसी का फंदा बन जाएगा। मैं इस कुत्ते को ऐसी भेड़िए की मौत मारूंगा कि आने वाली कल की नस्ल। क्या बक रहे हो? मदन मेरा होने वाला पति है। पति? तुम क्या जानो पति और पत्नी का रिश्ता क्या होता है? तुम तो एक कठपुतली हो जो मदन के इशारों पर नाच रही हो। इस नाच में न जाने कितनी जिंदगानियों को रौंद कर जा रही हो। तुम्हें क्या मालूम सबीना? नहीं, ये सच नहीं। सच तो ये है कि मदन तुम्हारी मदद से माला को मुझसे छीनकर अपना घर बसाना चाहता है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। जज्बात के भंवर में फंसी हो तुम सबीना। किनारा तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं। अरे सबीना, तुमसे कितनी बार कहा है यहां आने से पहले टेलीफोन कर लिया करो। लेकिन डार्लिंग, इस तरह आने में जो मजा है फोन करके आने में कहां? और ये घर भी तो मेरा है। घर? घर तो घरवाली का होता है, और तुम? आज नहीं तो कल मैं ये अधिकार तुमसे ले ही लूंगी। और अगर ये अधिकार हम तुम्हें ना दें तो? अधिकार दिया नहीं जाता डार्लिंग, हमेशा लिया जाता है। और मैं बहुत... अरे वाह, हमारी बिल्ली हम से में आऊं? अपनी औकात भूलकर महल को ख्वाब कब से देखने लगी हो तुम? जब से हम दोनों के बीच में एक नन्ही सी जान पलने लगी है। क्या बकती हो? किसी और का पाप मेरे नाम लिख देना चाहती हो? पाप? किसका पाप? क्या ये तुम कह रहे हो? तुम मदन? हाँ, मैं। तुम एक बदचलन बाजारी औरत हो, और तुम जैसी हजारों औरत चली गई। बस मदन बस, मैं और नहीं सुन सकती। तो चली जाओ यहाँ से। नहीं, मेरे प्यार को रुस्वा मत करो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया है तुम्हारे कहने पर। महेश को बहकाया है तुम्हारे कहने पर। झूठा इल्जाम लगा के उसे बदनाम किया है तुम्हारे कहने पर। और आज अपने ही बच्चे को अपना मानने से इनकार कर रहे हो। Get out! घरवाली बनेगी, मेरी घरवाली। ये है मेरी जान। पागल हो गई क्या? हाँ, मैं पागल थी। तुम्हारे प्यार में तुम्हारी दोहरी चाल नहीं समझ सकी। लेकिन मदन, मैं अपने बच्चे को उसका हक दिला करूंगी। कोई बीच में आया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूंगी।
मैं इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ और तू यहाँ खड़ी है। मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुझे। अरे तू रो क्यों रही है? बोल ना, क्या बात है? माँ खाना नहीं देती। अच्छा, तू यहाँ खड़ी रह, मैं खाना लेकर आती हूँ। शंभो 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 शंभो, जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ। तूने चोरी की, भगवान के घर में चोरी की, इसकी तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। नहीं पंडित जी नहीं, दीदी को मत मारिए, दीदी ने मेरे लिए चोरी की है। क्यों बेटे, क्या बात है? माँ ने मुझे खाना नहीं दिया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। खाना नहीं दिया 2 दिन से? बेटे, तुम्हारी माँ तुम पर इतना जुल्म क्यों करती? क्योंकि माँ सौतेली है ना, इसलिए। अच्छा, तुम खाना खाओगी? अच्छा, हम लोग खाना खाते हैं, बैठो। कौन है? ठहरो। पंडित जी, आप? शीला तुम? नहीं, मैं शीला नहीं हूँ। तुम शीला हो। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं माला की बहन नहीं हूँ। मैं उसकी बहन कैसे हो सकती हूँ? मैं तो सबीना हूँ, सिर्फ सबीना। शीला, शीला, शीला रुक जाओ। क्या हुआ पंडित जी? अभी आप किसको पुकार रहे थे? कौन आया था यहाँ? तुम्हारी बहन। क्या कहा? शीला दीदी आई थी? हाँ, वही। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, वो अपने आप को सबीना क्यों बता रही थी? सबीना और शीला दीदी? नहीं नहीं, शीला दीदी सबीना कैसे हो सकती है? फिर वो इस तरह चली क्यों गई? अब मैं उससे कैसे मिलूंगी? कोई फायदा नहीं बेटी, जो लोग इस तरह आकर चले जाते हैं वो फिर कभी न मिलने के लिए ही आते हैं। लेकिन पंडित जी। आप जाओ बेटी, सो जाओ। आज की रात। ये क्या किया मैंने? जिस बहन की खातिर मैंने गांव छोड़ा, जिसकी खुशियों के लिए मैंने आज तक तपस्या की, और आज अपने हाथों से उसका घर बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरी प्यारी प्यारी बहन माला, मैं सबीना ही तुम्हारी बहन शीला हूं, जो इतने साल से तुमसे दूर रही। मैं कब शीला से सबीना बन गई, ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन आज मैं फिर सबीना से शीला बन जाना चाहती हूँ। बदनसीबी थी मेरी कि मैं मदन के जाल में फंस गई और अपना घर बसाने की नियत में हेलो सबीना, कल प्रोग्राम है तुम्हारा भाई। हाँ, याद दिलवाने के लिए टेलीफोन किया। मुझे याद है शर्मा जी, लेकिन मैं आज नहीं गा पाऊंगी। क्या कह रही हैं आप? सब गड़बड़ हो जाएगा। मिस सबीना, तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मैंने शहर की बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलवाया। एंड सेकेंडली, मूनलाइट होटल की इज्जत का सवाल है। आप फिक्र मत कीजिए शर्मा जी, इस होटल की रेपुटेशन पर मैं बिल्कुल आंच नहीं आने दूंगी। सपनों के इस शहर में मैं अपना आखिरी गीत प्रेजेंट करके ही अलविदा कहूंगी। शीला दीदी? लेकिन शीला दीदी सबीना कैसे हो सकती हैं? कहता है शायद ये
परदेसी? परदेसी नहीं, देसी। मदन, तुम? हाँ, मैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए मदन। आज इस शहर में ये मेरा आखिरी दिन है। क्यों? कहाँ जा रही हो? ये तो खुद मुझे नहीं मालूम। अब मुझे इस दुनिया से, तुमसे, अपनी किस्मत से, किसी से कोई शिकायत नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मदन, मुझे मेरी बहन मिल गई, छोटी बहन। कौन है तुम्हारी बहन? माला। क्या कहा? माला? हाँ। माला तुम्हारी छोटी बहन है? हाँ मदन, अब मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। मैं उसे बता दूंगी कि महेश निर्दोष है। पागल हो गए हो क्या? तुम मुझे तबाह करना चाहती हो, लेकिन मदन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली सबीना। उसके रास्ते में जो भी रुकावट आएगी वो हटा दी जाएगी। तुम मेरी जान लेकर भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पाओगे। मैंने उस खत में सब कुछ। खत? नहीं नहीं मदन, नहीं मदन, ये खत नहीं दूंगी तुम्हें। छोड़ दो मदन, ये खत दे दो मुझे। नहीं मदन, मदन छोड़ दो मुझे। मदन, हरामजादी, मदन बहुत फड़फड़ा रही थी ना? नहीं, आज मैं तेरे सारे पार पकड़ कर रखूंगा। नहीं, देखो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शीला दीदी, शीला दीदी, हमें छोड़ के मत जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ, शीला दीदी, शीला दीदी, सबीना, सबीना, शीला दीदी, शीला दीदी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये खून मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। ये खून तुमने ही किया है। तुमने ही सबीना को खत्म करने की धमकी दी थी। तुम्हारे उसके साथ नाजायज ताल्लुकात थे। विस्की के गिलास पर पाए गए उंगलियों के निशान भी तुम्हारे हैं। और सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि मकतूला ने मरते वक्त जो एम लिखा है उसका मतलब है महेश। नहीं इंस्पेक्टर साहब, एम का मतलब माला भी हो सकता है, एम का मतलब मदन भी हो सकता है, और एम का मतलब माधोक भी हो सकता है, मनोज कुमार भी हो सकता है, एम से मीना कुमारी भी हो सकता है। तुम इंस्पेक्टर साहब को बेवकूफ बनाना चाहते हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, सबीना के ताल्लुकात मुझसे नहीं बल्कि मदन बाबू से थे। इंस्पेक्टर साहब, न जाने ये मेरा नाम इस मामले में क्यों घसीट रहा है। मैं तो सबीना को जानता तक नहीं था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। झूठ सच का फैसला कल होगा। हवालदार ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात कर दो। मैंने खून नहीं किया है। संभालो इसको, ये बहुत बड़ा बदमाश है। आओ। पकड़ो इसे, भागने ना पाए।
ठहरो। क्यों बड़े मियां, इतनी रात के तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा सैर कर रहा था। सैर कर रहे थे? सुनो, तुमने किसी मेरे जैसे खूबसूरत नौजवान को इधर से भागते हुए देखा है? हाँ, देखा तो है। कहाँ है? मैं जो हूँ। अबे ओ बर्बाद जवानी, मुझे किसी नौजवान की तलाश है, तुम जैसे बुड्ढे खूसट की नहीं। चल फुट यहाँ से, नहीं तो मेरा गुस्सा बहुत खराब है। अच्छा बाबा, गुस्सा क्यों करते हो? हाँ, डर गई परदेसी, ये तो सिर्फ एक नकाब था। नकाब पहन लेने से असलियत नहीं छिपा करती सबीना। अच्छा। हंसो और हंसो, लेकिन इतनी बात याद रखना, जो लोग दूसरों की बर्बादी पर हंसते हैं ना, एक दिन दुनिया उन पर हंसती है। मुझे दुनिया की परवाह नहीं, जी भर के जी लेना ही जिंदगी है परदेसी। तो फिर मेरी जिंदगी में आग क्यों लगाई? और मुझसे माला को जुदा करके तुम्हें क्या मिला सबीना? आग लगाना, जुदा करना, छोड़ो ये सब बातों को। ये लो। सत श्री अकाल जी, शर्मा जी ने भेजा है साहब। यस, कम इन। प्रिय महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मूनलाइट होटल के मैनेजमेंट ने हर दिल अजीज मलिका तरन्नुम मिस सबीना को श्रद्धांजलि अर्पित करने का फैसला किया है। मदन बाबू, शर्मा जी ने आपको खास तौर पे इनवाइट किया है और पूछा है कि तुझे आओगे या नहीं। शर्मा जी से कह दीजिए हम जरूर आएंगे। सत श्री अकाल बाबू। ओ मैं क्या, सत श्री अकाल इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, सत श्री अकाल बादशाह। आज तक तो मैं हवालदार हूँ, शायद कल इंस्पेक्टर बन जाऊं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मैनू इंस्पेक्टर मदोक ना मिलना सी। इंस्पेक्टर मदोक? अजी वो तो झुमरी तलैया गए हैं खूनी की तलाश में। जी उनके लिए तो मूनलाइट होटल की तरफ से इनविटेशन था, लेकिन खैर आप अगर। अजी क्यों नहीं हुजूर, ऐसी जगह पर जाकर मेरा मन बहुत पुलकित होता है। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल। बॉस क्या बात है, किस पे ढक्कन लगाने का इरादा है बॉस? होटल मैनेजर शर्मा पर। अरे बॉस, वो तो आपका लंगोटिया दुश्मन है। हाँ बीरबल, और उसने खास तौर से हमें अपने होटल में इनवाइट किया है। बॉस, इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। अगर उसने हमारे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। बीरबल, दरवाजा खोलो और मैनेजर शर्मा की मौत का सामान अपनी आंखों से खुद देखो। अरे बाप रे, इतने सारे गुंडे एक साथ, ये कोई स्टंट फिल्म है? अरे बॉस, बॉस इन 4 मुस्टंडों का क्या करूं? उन्हें ये दे दो ताकि भीड़ में हमारी आंखें धोखा ना खा सके। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मलिका तरन्नुम मिस सबीना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमारे दिलो दिमाग में हमेशा हमेशा गूंजती रहेगी और एक अरसे तक हमें रुलाती रहेगी।
उनकी याद में आज हम पेश कर रहे हैं उनका वो आखिरी गीत जो उन्होंने खास तौर से हमारे लिए रिकॉर्ड किया। उम्मीद है हमारी ये श्रद्धांजलि आप सबको जरूर पसंद आएगी। तो लीजिए, पेश खिदमत है मलिका तरन्नुम मिस सबीना का वो आखिरी गीत। परदेसी? परदेसी नहीं, देसी। मदन, तुम? हाँ, मैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए मदन। आज इस शहर में ये मेरा आखिरी दिन है। क्यों? कहाँ जा रही हो? ये तो खुद मुझे नहीं मालूम। अब मुझे इस दुनिया से, तुमसे, अपनी किस्मत से, किसी से कोई शिकायत नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मदन, मुझे मेरी बहन मिल गई, छोटी बहन। कौन है तुम्हारी बहन? माला। मदन बाबू, आप तो कहते थे आप सबीना को जानते तक नहीं। फिर ये आवाज? ये सब झूठ है, बकवास है माला। महेश ठीक बोलता था, तुमने ही मेरी बहन का खून किया होगा। पागल मत बनो माला। उस उज्जट गवार के पास तुम्हें देने के लिए है क्या? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा। रानी नहीं, तुम खूनी हो, मक्कार हो, जालिम हो। चुपचाप मेरे साथ चलो, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारी बहन के पास पहुंचा दूंगा। नहीं मदन, नहीं मदन, ये खत नहीं दूंगी तुम्हें, छोड़ दो। क्यों मदन बाबू, आपको अपनी आवाज पसंद नहीं आई? हाँ, चलो माला, मेरे साथ चलो, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। छोड़ दे बदमाश। क्यों बे साले, हवालदार पेंटल के सामने चोरी? इस बीरबल को माफ कर दीजिएगा, ठक्कर लगा के। नाम बीरबल और अक्ल कौड़ी की नहीं।
कौन है? अरे महेश बेटा, शनि और मंगल। पंडित जी चुप!